अगर सुबह उठते ही जब पेट भारी लगता है, शरीर सुस्त रहता है और आईने में खुद को देखकर मन खट्टा हो जाता है, तब इंसान बाहर से नहीं लेकिन अंदर से टूटने लगता है। मन में आता है कि मैं ही कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती आपकी नहीं, आपकी दिनचर्या और गलत जानकारी की है। पेट की चर्बी सिर्फ दिखने की समस्या नहीं होती, ये अंदर चल रही गड़बड़ी का पहला अलार्म होती है। लेकिन हम इस अलार्म को अक्सर अनदेखा कर देते हैं और लोग सोचते हैं कि कम खाना शुरू कर दें, भूखे रहें, अचानक एक्सरसाइज बढ़ा दें तो पेट जल जाएगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ऐसा करने से शरीर डर में चला जाता है। जब शरीर डरता है तो पेट जलाने की बजाय उसे बचाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुश्किल समय आने वाला है। यही कारण है कि बहुत लोग इसे डाइट करने के बाद और ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं, लेकिन पेट की चर्बी फिर भी नहीं जाती। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार शरीर में एक अग्नि होती है, जिसे हम पाचन शक्ति कहते हैं। यही तय करती है कि आपका खाना ताकत बनेगा या बीमारी। जब ये आग तेज और संतुलित होती है तो साधारण खाना भी शरीर को मजबूत बनाता है, लेकिन जब ये आग मंद हो जाती है तो वही खाना जहर की तरह फीट, गैस और कब्ज बन जाता है और यहीं से मोटापा जन्म लेता है। लेकिन अब बात करेंगे याद रखने वाली सबसे खतरनाक आदत है। सुबह ठंडा पानी पीना, नाश्ता छोड़ना, दोपहर में देर से भारी खाना, शाम को चाय बिस्किट, रात को देर से पेट भर खाना और ऊपर से पूरा दिन बैठे रहना। ये सब मिलकर धीरे धीरे पाचन की आग को बुझा देते हैं। समस्या यह है कि इसका असर तुरंत नहीं दिखता, बल्कि महीनों और सालों बाद पेट की चर्बी, कमजोरी और बीमारियों के रूप में सामने आता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन शरीर पहले ही चेतावनी देना शुरू कर देता है। सुबह पेट साफ ना होना, गैस बनना, खट्टे डकार आना, थोड़ी सी मेहनत में थक जाना, नींद के बाद भी ताजगी ना मिलना, ये सब संकेत बताते हैं कि अंदर की मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है। अगर इसी समय सुधार कर लिया जाए तो बड़ी बीमारी आने से रोकी जा सकती है, लेकिन हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सुबह का वो आयुर्वेदिक नुस्खा जो पेट की चर्बी को घटाता है। आयुर्वेद में सुबह का समय सबसे पवित्र और असरदार माना गया है। दिन की शुरुआत ठंडे पानी से नहीं, बल्कि गुनगुने पानी से करनी चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी जमी हुई गंदगी को धीरे धीरे पिघलाता है। उसमें हल्दी डालने से सूजन कम होती है और काली मिर्च से अंदर की आग को हल्की चिंगारी मिलती है। ये छोटा सा प्रयोग शरीर को जगाने का काम करता है। लेकिन याद रखें, भूखा रहना समाधान नहीं। आयुर्वेद कहता है भूखा रहने से अग्नि और कमजोर हो जाती है। असली नियम यह है कि दोपहर का खाना सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उस समय सूरज की ऊर्जा शरीर की अग्नि के साथ मिलकर पाचन को तेज करती है। वही रात को हल्का खाना इसलिए जरूरी है कि ताकि शरीर सोते समय रिपेयर और फैट बर्न ध्यान दे सके। यही प्राकृतिक नियम है। लेकिन खाने की बात सबसे बड़ी भूल होती है। बहुत से लोग खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं या मोबाइल में खो जाते हैं, जिससे खाना सड़ने लगता है। आयुर्वेद में इसे आम कहा गया है, यानी अधपचा जहर। सिर्फ 5 से 10 मिनट की हल्की चाल शरीर को संकेत देती है कि खाना पचाना है। जमा नहीं करना, इतनी सी आदत बड़ा फर्क ला सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या घंटा पसीना बहाएं। रोज 20 से 30 मिनट असाधारण वॉक, जिसमें सांस थोड़ी तेज हो लेकिन बातचीत हो सके, आयुर्वेद के अनुसार सबसे उत्तम मानी जाती है। इससे शरीर तनाव में नहीं आता और पेट जलने की प्रक्रिया धीरे लेकिन स्थायी रूप से शुरू होती है और धीरे धीरे लेकिन पक्का होती है। अब हम बात करते हैं रात का वो सही इलाज जो फैट बर्न को घटाता है। रात को शरीर खुद को ठीक करता है। अगर इस समय उसे सही चीज़ मिल जाए तो कमाल हो जाता है। हल्दी वाला गुनगुना दूध सूजन कम करता है और मांसपेशियों को आराम देता है और अंदर से सफाई करता है। जो लोग दूध नहीं पचा पाते, उनके लिए गुनगुना पानी भी काफ़ी है। रात का ये इलाज सबसे गहरा और असरदार होता है। लेकिन पहले हफ्ते से गैस, भारीपन और कब्ज में राहत मिलेगी, लेकिन दूसरे हफ्ते शरीर हल्का लगेगा और नींद बेहतर होगी, और तीसरे हफ्ते कपड़ों का फिट बदलने लगेगा और 1 महीने के अंदर लोग खुद पूछने लगेंगी क्या कर रहे हो आजकल। क्योंकि जब शरीर अंदर से ठीक होता है तो फिट खुद रास्ता छोड़ देता है। ये ज़बरदस्ती नहीं, समझदारी का नतीजा है। लेकिन याद रखें, एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आपके घर में माँ, पापा, कोई बुजुर्ग या दोस्त पेट की चर्बी, कमजोरी या गैस, कब्ज या बार बार बीमार होने से परेशान हैं, तो ये जानकारी उन्हें ज़रूर दीजिए, क्योंकि सही समय पर सही रास्ता मिल जाए तो दवाओं, इंजेक्शन और अस्पताल के चक्कर बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सेहत बची तो सब बचा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसा आयुर्वेदिक कार्य के साथ जिससे पेट की चर्बी 10 से 20 दिनों में घट जाती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।